तो आज भारत की स्वतंत्रता दिवस के बारे में हम उन सारी बातों की जानकारी देंगे जो आप सबके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से या जानकारी के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी भारत माता अंग्रेजों के शासन के अधीन 200 वर्षों तक गुलाम रही और इस उस गुलामी से आज़ादी पाने के लिए हमारे भारत के अनेक ऋषि मुनि, कवि, किसान, आदिवासी और वीर शहीदों ने अंग्रेजों से संघर्ष कर भारत की आज़ादी दिलाई। तो उन वीर शहीदों, उन कवियों और उन ऋषि मुनियों और वे आदिवासियों, वे राजा महाराजाओं के उस संघर्षों की हम याद करते हैं और याद करते हुए संकल्प लेते हैं कि फिर इतिहास के पन्नों में वह दिन न आए जिसमें हमारी भारत माता गुलाम हो। साथ ही साथ यह संकल्प लेते हैं कि हम भारत की शांति, विकास, सौहार्द वातावरण स्थापित करने के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे, जिससे हमारा भारत एक विकसित राष्ट्र बने और दूसरे देशों में भी शांति, सौहार्द की स्थापना कर सके। मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने अपनी छोटी सी पहल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आधारित कार्यक्रम में फिर से आज एक नई टॉपिक लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए आज इसी के साथ हम अपनी इस बिंदु पर आते हैं जिसमें पहला लिखा गया है कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं। तो 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस हम हर साल 15 अगस्त को मनाते हैं। उसकी तिथि जो है वह तय है कि हम उसको हर साल 15 अगस्त को मनाते हैं। लेकिन 15 अगस्त को मनाने का यह कारण है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, इसीलिए उस तिथि को जो भारतवासियों के द्वारा जो संघर्ष किए गए, जो बलिदान दिए गए, उस बलिदान और उस संघर्ष की याद हम लोग करते हैं और करते हुए हर साल 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त हम मनाते हैं। अगला सवाल जो है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उन वीर शहीदों, किसानों, ऋषि मुनि, कवियों की याद में भारत के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी, उन लोगों ने कुर्बानियां दी और उन कुर्बानियों के लिए हम भारत के वीर शहीद, किसानों, ऋषि मुनि, कवियों, आदिवासियों और महिलाओं के उन संघर्षों को, उन कुर्बानियों को हम याद करते हैं और याद करने के साथ साथ संकल्प भी लेते हैं कि सभी धर्मों के लिए लोग भारत माता की रक्षा करेंगे, भारत माता की रक्षा करेंगे और रक्षा करते हुए देश की एकता, अखंडता, शांति, सौहार्द और विकास में सहयोग देंगे। और इसीलिए भारत में हर साल 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। अगला सवाल जो है भारत को कब स्वतंत्रता मिली। भारत को कब स्वतंत्रता मिली। तो भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को स्वतंत्रता मिली। कब मिली। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को स्वतंत्रता मिली। अगला सवाल जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई। 15 अगस्त 1947 को जो हमारी स्वतंत्रता मिलनी थी, इसके लिए घोषणा कब की गई। तो 22 जुलाई 1947 का दिन था जिस दिन ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो वह दिन कौन था। 22 जुलाई 1947। अगला सवाल जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाने की घोषणा की गई। तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की घोषणा की गई। अगला सवाल जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस नाम से जानते हैं। तो इसका नाम जो है तिरंगा है। क्या है। इसका नाम तिरंगा है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कहा जाए या उसका शॉर्ट नाम जो है तिरंगा है। क्योंकि हमारा ध्वज जो है वह 3 रंगों का है, इसलिए उसको हम लोग तिरंगा के नाम से जानते हैं। अगला सवाल जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चरखे के स्थान पर चक्र कब लाया गया। तो 22 जुलाई 1947 को जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो 3 रंगों का था और उसमें महात्मा गांधी का जो चरखा जो था चलता हुआ चरखा, उसमें बीच में सफेद पट्टी में हुआ चरखा था। तो
तो उस चरखे के स्थान पर चक्र लगाया गया। और यह कब लगाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। अगला सवाल है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज कब और कहाँ फहराया गया? भारत में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 7 अगस्त 1906 को फारसी बगान चौक कलकत्ता में है। और चूंकि कलकत्ता में फारसी बगान चौक पर सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। और क्यों फहराया गया? तो चूंकि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। अंग्रेजों की यह सोच थी कि चूंकि सबसे ज्यादा स्वतंत्रता के लिए आवाज बंगाल से उठ रही थी, और उस समय अंग्रेजों की सोची समझी साजिश थी कि अगर बंगाल के 2 खंड कर दिए जाते हैं तो वहाँ की आवाज जो है आवाज में फूट पड़ जाएगी और भारत पर हम शासन सत्ता बहुत दिन तक चला सकते हैं। इसलिए उन लोगों ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। और उस विभाजन को लेकर जो संघर्ष हो रहे थे, 2 आंदोलन हो रहे थे, उस संघर्ष और आंदोलन में यह साबित करना था कि हमारी संघर्ष में फूट डालने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सभी एक हैं। हम सभी एक मंच पर एक राष्ट्र ध्वज के सभी हम सभी उपस्थित हैं, और साथ में हम भारत की स्वतंत्रता के लिए विरोध करते हैं, जिसका परिणाम था कि ब्रिटिश सत्ता के द्वारा फिर जो बंगाल का विभाजन था उसको रद्द करना पड़ा। और यह रद्द जो है 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द हो गया। तो हमारी पहली राष्ट्रीय ध्वज जो है 1907 हमारी पहली राष्ट्रीय ध्वज जो है 7 अगस्त 1906 को फारसी बगान चौक कलकत्ता में फहराई गई। और इसको फहराने वाले जो लोग थे, जिसमें सबसे इसके नेतृत्व करने वाली जो महिला थी, जिसका नाम था स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी नवोदिता के नेतृत्व में यह झंडा फहराया गया। अगला सवाल जो है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज किसके नेतृत्व में फहराया गया? तो हमने जान लिया था कि 7 अगस्त 1906 को फारसी बगान चौक कलकत्ते में यह झंडा फहराया गया। और किसके नेतृत्व में फहराया गया? तो स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी नवोदिता के नेतृत्व में यह झंडा फहराया गया। और इससे साबित किया गया कि भारत के अनेक तबके के लोग, चाहे राजा महाराजा हो या जो भी हो, सारे लोग एक हैं और सारे लोग एक साथ मिलकर अंग्रेजी सत्ता का स्वतंत्रता के लिए विरोध कर रहे हैं, जिसका परिणाम स्वरूप था कि 1911 में ब्रिटिश शासन सत्ता को विभाजन को एकीकरण में बदलना पड़ा और फिर बंगाल जो था सो एक हो गया। तो किसके द्वारा यह झंडा फहराया गया? तो स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी नवोदिता के नेतृत्व में। अगला सवाल जो है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में वर्तमान समय तक कितनी बार परिवर्तन किए गए? तो सबसे पहले यह झंडा जो बना था 1906 में बना था। सबसे पहले इस राष्ट्रीय ध्वज को जो बनाया गया 1906 में बनाया गया। और जिस समय बनाया गया तो इसका जो ऊपरी भाग जो था वह ब्लू और नेवी था, जिसमें 7 तारे थे, जिसको सप्तर्षि के नाम से जाना जाता था। उस समय का राष्ट्रीय ध्वज जिसका पहला भाग जो था ब्लू और नेवी था, और उस ब्लू और नेवी में 7 तारे थे, जिसको सप्तर्षि के नाम से जाना गया। उसके नीचे जो है पीला भाग था और उस सबसे नीचे जो था लाल कलर था, जिसमें एक तरफ सूरज का फिगर था और दूसरे तरफ चांद और तारों का यह फिगर अंकित था, जिसको उस समय भारत जो था वह राष्ट्रीय ध्वज माना था। और उसी राष्ट्रीय ध्वज को 1906 में फहराया गया। किनके द्वारा फहराया गया? तो भगिनी नवोदिता के द्वारा फहराया गया। और कहाँ फहराया गया? तो 7 अगस्त 1906 को फारसी चौक कलकत्ता में इसको फहराया गया। और तो चूंकि इसमें कितनी बार परिवर्तन किए गए, तो जो भी 1906 में यह राष्ट्रीय ध्वज बना और इसमें 1907 में परिवर्तन किए गए, उसके बाद 1917 में, उसके बाद 1921 में, उसके बाद 1931 में, फिर 1931 में और लास्ट परिवर्तन जो किया गया, जिसको आप अभी वर्तमान समय में देखते हैं कि हमारे
ध्वज जो है यह 3 कलर का है। पहला ऊपर जो है केसरिया है, बीच में श्वेत है और नीचे जो है हरा है। और ये दोनों रंगों के बीच में जो श्वेत जो है, उस श्वेत में हमारा अशोक स्तंभ से लिया गया अशोक चक्र है, जो वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं। तो वर्तमान समय में इसमें जो परिवर्तन की गई 22 जुलाई 1947 को इसमें लास्ट में इसमें परिवर्तन की गई। तो लास्ट परिवर्तन जो है 22 जुलाई 1947। एक बार फिर रिपीट करते हैं कि हमारा ध्वज जो बना, राष्ट्रीय ध्वज 1906 में बना और 1906 के बाद परिवर्तन की काम जो है पहली बार 1907 में, उसके बाद 1917 में, 1921 में, 1931 में, फिर 1931 में और लास्ट जो है 22 जुलाई 1947 को। कुल जो है इस राष्ट्रीय ध्वज में 6 बार परिवर्तन किए गए। अगला जो है जो सवाल जो है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो 3 रंग जो हैं, जिसमें केसरिया, श्वेत और हरा के साथ उसमें गांधी जी का जो चरखा जो था उसके साथ परिकल्पना करने वाले वे कौन से व्यक्ति थे? तो उस व्यक्ति का जो नाम जो है वे आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसका नाम था पिंगली वेंकैया नंद। क्या नाम है? पिंगली वेंकैया नंद ने ये जो 3 कलर है, 3 कलर की उन्होंने परिकल्पना की और साथ में गांधी जी के उस चरखे की परिकल्पना की, जिसको लेकर उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। तो उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम जो है पिंगली वेंकैया नंद और उनका वे निवासी जो थे आंध्र प्रदेश के वे निवासी थे। और क्या थे? तो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था पिंगली वेंकैया नंद। अगला जो है, स्वतंत्र भारत में पहली बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज किनके द्वारा फहराया गया? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार लाल किले पर झंडा फहराने का काम जो है जो किया गया भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का काम किया गया। अगला सवाल जो है, दिल्ली का लाल किला किनके द्वारा बनवाया गया? दिल्ली का लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। किनके द्वारा बनवाया गया? दिल्ली का लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। और कब बनवाया गया? तो 1938 से लेकर 1944 तक जमुना नदी के किनारे यह लाल किला जो है जमुना नदी के किनारे है और यह जो है मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा यह बनवाया गया। अगला जो है, दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज कब फहराते हैं? देखिए, दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज फहराते हैं। चूंकि 15 अगस्त को हमारी स्वतंत्रता मिली और स्वतंत्रता मिली तो उस दिन भारत के प्रधानमंत्री ध्वज फहराते हैं। जिस दिन हम लोग को स्वतंत्रता मिली यानी 15 अगस्त को ध्वज फहराने का काम जो है प्रधानमंत्री करते हैं। और निचला सवाल जो है, दिल्ली के लाल किले पर भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज कब फहराते हैं? तो हर वर्ष 26 जनवरी को। इसमें 2 कारण हैं, क्योंकि जो हमारा राष्ट्रपति जो होता है वह संवैधानिक प्रधान होता है और हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसलिए संवैधानिक प्रधान होने के कारण भारत का राष्ट्रपति जो होता है वह 26 जनवरी को झंडा फहराता है और प्रधानमंत्री जो है वह 15 अगस्त को झंडा फहराता है। अगला हमारा सवाल जो है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है? तो इसका अनुपात जो है 3:2 है। कितना है? 3:2 है। चूंकि राष्ट्रीय ध्वज में जो उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 3:2 है। अगला सवाल जो है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में आप जानते हैं और देखते भी हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है, जिसमें केसरिया बल भरने वाला श्वेत रंग सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। तो सबसे पहले हमारा ऊपर जो है केसरिया रंग है, बीच में श्वेत रंग है और नीचे जो है वह क्या है? हरा रंग है। और सबका संदेश भी उसमें उस कविता में बताया गया है कि
कि केसरिया बल भरने वाला, श्वेत रंग सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, यानी केसरिया हमारी बलिदान, हमारे संघर्षों की संदेश देता है, और श्वेत जो है हमारी सच्चाई, और हरा जो है हमारी धरती की उर्वरा और उसकी क्षमता के बारे में वह बताता है। अगला जो है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किस रंग में होता है? तो जो चक्र जो है वह हमारा जो बीच का जो भाग जो है, जो श्वेत रंग जो है, उस श्वेत रंग में ही हमारा चक्र जो है चक्र होता है, और इस चक्र में 24 तिलियां होती है। अगला जो है, 24 तिलियां हमें क्या संदेश देती है? जो 24 तिलियां जो है वह घड़ी के 24 घंटे को वह दर्शाती है। वह दर्शाती है कि घड़ी की जो सुइयां जो है वह 24 घंटा रुकती नहीं है, बल्कि वह आगे बढ़ती रहती है। उसी तरह हमें भी अगर आगे बढ़ना है, अपने को विकास करना है, तो हमें 24 घंटे अपने कर्तव्य पथ पर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, जिससे हमारा विकास हो। और अगला जो है, जिसमें यह बताया गया है कि जो हमारे महात्मा बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध के अनुसार मानव के लिए 24 सद आचरणों का निर्माण किया गया, जिससे एक आदर्श नागरिक की विकास हो सकती है। तो ये चक्र जो है उन 24 सद आचरणों को जीवन में अपनाने का भी संदेश देता है। 24 जो सद आचरण जो है, जो जिसको महात्मा बुद्ध के द्वारा यह बताया गया, तो हमें उन 24 सद आचरणों को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अगला जो है, केसरिया रंग हमें क्या संदेश देता है? तो त्याग और बलिदान का संदेश देता है। केसरिया रंग जो है हमें त्याग और बलिदान के लिए संदेश देता है कि फिर भारत माता गुलाम न हो, इसलिए हमें इसके लिए जरूरत पड़े तो हमें त्याग और बलिदान भी देनी पड़ेगी। अगला जो है, श्वेत रंग क्या संदेश देता है? सादगी, सच्चाई, शांति और सत्य का संदेश देता है। सादगी, सच्चाई, शांति और सत्य का हमें संदेश देता है। अगला जो है, हरा रंग क्या संदेश देता है? तो धरती की उर्वरता, धरती की क्षमता और धरती की पवित्रता का यह संदेश देता है। अगला सवाल जो है, 15 अगस्त को किस पर्व के रूप में हम मनाते हैं? तो 15 अगस्त हमारा जो पर्व जो है, जिसको हम लोग राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। क्या पर्व का नाम है? राष्ट्रीय पर्व। किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय पर्व के नाम से हम लोग मनाते हैं। अगला सवाल जो है, भारत में राष्ट्रीय पर्व कितने मनाए जाते हैं? तो भारत में राष्ट्रीय पर्व जो है 3 मनाए जाते हैं, और 3 जो मनाए जाते हैं यहाँ लिखा गया है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, और 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मदिन यानी जयंती के रूप में मनाते हैं। देखिए, 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मदिन या जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगला सवाल जो है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को कहाँ से लिया गया? जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र जो है उसको हम लोग कहाँ से लिए? तो उसको हम लोग सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिए गए। जो सारनाथ का अशोक स्तंभ जो है, जिसमें 4 शेर हैं, जिसमें 3 शेर जो हैं सो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन चौथा शेर जो है सो दिखाई नहीं पड़ रहा है। और उसके नीचे जो है, यह जो है हमारा अशोक चक्र है, जिसको हमने उस स्तंभ से इस अशोक चक्र को लिया। और कहाँ से लिया? तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से। अगला सवाल जो है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है, जिसका नाम है वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। यह भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसके रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है। क्या नाम है? उसको लिखने वाले जो व्यक्ति जो हैं, जिनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला सवाल जो है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? गान, राष्ट्रीय गान क्या है? तो जिसको हम लोग गाते हैं, उस झंडे के बैनर तले नीचे गाते हैं और साथ में संकल्प लेते हैं
जिस गीत का नाम है जनगण मन अधिनायक जय हे भारती भाग्य विधाता। और यह हमारा राष्ट्रीय गीत है जिसको 1911 में कलकत्ता की कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाई गई और जिसके लेखक जो हैं जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले इसको अपने एक उपन्यास था जिसका नाम था आनंद मठ, और उस आनंद मठ में उन्होंने इसको लिखा। उस आनंद मठ में इसको उन्होंने लिखा जिसका नाम है जनगण मन अधिनायक जय हे भारती भाग्य विधाता। यह हमारा राष्ट्रीय गीत है। अगला जो है भारत का झंडा गीत क्या है। देखिए भारत का झंडा गीत क्या है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यह हमारा झंडा गीत है जिसके लेखक जो है श्याम लाल गुप्त है। क्या नाम है? श्याम लाल गुप्त जो है ये स्वतंत्रता सेनानी थे और एक कवि भी थे जिन्होंने इस झंडा गीत को लिखने का इन्होंने काम किया और जिसका नाम जो है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इसके लेखक जो है श्याम लाल गुप्त है। अगला जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का नियम कब कब बना। देखिए सबसे पहले जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है उसको फहराने के लिए कुछ नियम बनाए गए जिस नियम के अधीन हम राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं। तो सबसे पहले यह नियम जो है 1951 में इसको बनाया गया, उसको संशोधन 1978 में किया गया और लास्ट नियम आम नागरिकों के लिए झंडा फहराने का नियम बनाया गया जिस नियम का निर्माण 2002 में किया गया। जैसे नियम है कि हमारे इस झंडा जो है झंडा को सुबह हमें फहराना चाहिए और शाम सूर्यास्त में झंडा को सम्मान के साथ उतार लेना चाहिए। तो यह जो है यह हमारा एक क्या है नियम है। और इसी के साथ हमारे झंडा फहराने के अनेकों नियम जो है राष्ट्रीय ध्वज संहिता, उसको संहिता के नाम से उसको जाना जाता है, उसमें नियम बनाए गए हैं। और लास्ट नियम जो है 2002 में बनाए गए और सबसे पहले नियम जो बनाने का काम हुआ 1951 में, दूसरी बार 1978 में और तीसरी बार जिसमें आम नागरिकों को भी झंडा फहराने का अधिकार दिया गया, यह जो है 2002 में। अगला जो सवाल जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस तरह के कपड़े पर बनता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है किस तरह के कपड़े पर बनाया जाता है। तो यह जो है यह खादी कपड़ा जो है खादी के कपड़े से राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया जाता है। खादी के कपड़े से ही राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा तैयार किया जाता है। अगला सवाल जो है भारत 15 अगस्त 1947 को भारत कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो 76वां स्वतंत्रता दिवस भारत मना रहा है। तो चलिए इतनी सारी बातें हम 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से या जानकारी के दृष्टिकोण से हमने बताई। इन सारे प्रश्नों को जानना बहुत जरूरी है। ज्ञान जो है ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। आप ज्ञान इससे अधिक भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप में अगर वह उत्साह हो, वह जोश हो, वह इच्छा हो, वह अभिलाषा हो, वह एक उत्कृष्ट सोच हो। तो आप अनेक तरह की किताबों से, अनेक तरह के वीडियो क्लिप से और अनेक अपने गुरुजनों से, अभिभावकों से आप इसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान एक छुपा हुआ धन है जिसका हम उपयोग कभी भी किसी समय में कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। विराम देते हुए बस इतना ही हम कहेंगे कि अगर आपने हमारी वीडियो को पहली बार आपने देखी है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी जरूर बजाएं, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आने वाले समय में इससे अच्छी वीडियो बनाकर आपका ज्ञान वर्धन करेंगे और आपके परीक्षा के सफलता के करीब आपको पहुंचाने का काम करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। विराम देते हुए आप सबको अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप सबको बहुत बहुत
धन्यवाद।